अब हम जाते हैं चिकित्सा में। तो चिकित्सा को समझने के लिए देखिए यहाँ पर चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 26, प्राण उदक अन्न वाहनाम स्रोतसाम। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, प्राण उदक और अन्न तीनों के स्रोतसों की चिकित्सा को क्रमशः समझाया। तो प्राण का है दुष्टानाम श्वासकी क्रिया। अब ये जो वर्ड लिखा है ना, बस श्वासकी क्रिया हम यहीं पर छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन यहां से श्वास का अध्याय जो कि चरक चिकित्सा अध्याय 17 है, एक का श्वास, वहां पर कनेक्ट करना है और उसके एलेबरेशंस को समझना है कि चिकित्सा करनी क्या है। अगर पेशेंट हमारे पास ऐसे लक्षणों को आता है लेकर, तो हमें श्वास की चिकित्सा के मूल सिद्धांतों को वहां यूटिलाइज करना है। अति सृष्ट, अति बद्ध, कुपितम, अल्पम, अल्पम, सशूल, सब सशब्द ऐसे लक्षणों को लेकर आ रहा है, तो उसका प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 71 में दिया है कि वहां पर उसको कम से कम सैंधव लवण का जो है इस्तेमाल अभ्यंग के रूप में और नाड़ी स्वेद का या फिर वहां पर संकर स्वेदों का या पोटली बनाकर संकर स्वेद का इस्तेमाल करें। अब होता क्या है कि हमको लगता है कि सब ऐसे द्रव्य यूज करो जो कि ग्रहण ना कर रहे हो, रुक्षण कर रहे हो, लेकिन यहाँ लिखा है ना रुक्ष चीजें तो उसका हेतु है, तो इन चीजों को यूटिलाइज नहीं करना। तो अब जब आप उस अध्याय को पढ़ोगे तो वहां लिखा रहेगा कुछ चीजें ब्रहण की हैं और कुछ चीजें रुक्षण की हैं, संकर स्वेद में पोटली बनाते। तो जो ब्रहण की चीजें हैं तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि जो चीजें ग्रहण करने वाली हैं उनके पोटलियां बना के यूटिलाइज करना है। तो हमें डर लगता है कि यार मैं कहीं षष्टिशाली पिंड स्वेद देना है कि नहीं देना, तो दे सकते हैं, लेकिन हमें लगता है डर कि अरे यार पता नहीं क्या होगा। लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन किया है, अगर आप अध्याय को बाद में देखेंगे तो श्वास में ब्रहण चिकित्सा करने के लिए उन्होंने ऐसे निर्देश किए हैं। तो चरक चिकित्सा अध्याय 17 श्लोक नंबर 149, सर्वेशाम ब्रहणम अल्पम शक्यम प्रायशो भवति नातियतम शमनापायो वृषो अशक्य कर्षणे। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियरली कर दिया है कि जिसमें बिल्कुल कैलेबर नहीं होगा, मतलब जो पेशेंट बिल्कुल कैलेबर लॉस होंगे उनमें भी ग्रहण करना, बस अग्नि ध्यान में रख के ग्रहण चिकित्सा करना। अब इस चैप्टर को समझने के लिए ग्रहण कहां से समझेंगे, चरक सूत्र स्थान 22। अब देखिए चैप्टर कैसे चल रहे हैं, 1 2 3 4 नहीं चल रहे हैं। चरक विमान स्थान अध्याय 5 का अध्याय जब हमने पढ़ा तो उसमें क्षय शतशीर्ण का अध्याय आया, संधारण करने के लिए नावेगान धारणी अध्याय आया, उसकी चिकित्सा समझने के लिए चरक चिकित्सा अध्याय 17 आया, रुक्ष चीजों को समझने के लिए चरक सूत्र स्थान 27 आया। ये बार बार जो चैप्टर्स अलग अलग जगह जा रहे हैं, इनको इस तरीके से ही पढ़ना डिकोडिंग कहलाता है। अगर किसी शास्त्र को डिकोड करना है तो चैप्टर 1 2 3 4 से नहीं हो पाएगा। आप श्वास की क्रिया पढ़ के छोड़ दोगे इसको चरक विमान स्थान अध्याय 5 की, लेकिन श्वास की क्रिया क्या है उसको समझने के लिए आपको चरक चिकित्सा अध्याय 17 में जाना पड़ेगा, श्वास की चिकित्सा के प्रिंसिपल्स निकालने पड़ेंगे, उसको यूटिलाइज करने के बारे में सोचना पड़ेगा, तब आपको पेशेंट बिल्कुल आसानी से समझना है।